दोस्तों, प्रधानमंत्री हमेशा से ही स्टेट्समैन बनना चाहते थे। एक ऐसा नेता जिसको पूरी दुनिया याद रखे, विश्व गुरु बनना चाहते हैं। लेकिन अब यकीन मानिए, मोदी के पास इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता है। और देखिए वक्त का खेल कि ये मौका मोदी को किसने दिया है? राहुल गांधी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने कर दी है एक बड़ी डिमांड, और ये डिमांड ताबड़तोड़ आज सुबह तड़के कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसी की जिसको लेकर अब बीजेपी ही नहीं, पूरी की पूरी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सब कुछ आपके सामने जल्दी जल्दी में रख देती हूँ। राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले दोस्तों ये पोस्ट शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी लोकसभा के एलओपी हैं, तो एलओपी के नाते उन्होंने बकायदा एक पूरी चिट्ठी लिखी है। देखिए, छोटी सी चिट्ठी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। राहुल गांधी लिखते हैं, डियर प्राइम मिनिस्टर, द टेररिस्ट अटैक इन पहलगांव हैज आउटरेज्ड एवरी इंडियन। At this critical time, India must show that we will always stand together against terrorism. मतलब कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उससे पूरा देश गुस्से में है, और हमें ये एक ऐसा वक्त है जिसमें हमें भारत को, पूरे इंडिया को एक साथ खड़ा होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। और the opposition believes that a special session of both houses of parliament should be conveyed. तो यहाँ पर राहुल गांधी महत्वपूर्ण ये है कि वो कह रहे हैं कि अपोजिशन यानी कि विपक्ष ये मानता है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए दोनों हाउसेस का, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल कैन शो देयर यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन। जहां पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं अलग अलग पार्टियों के, वो संसद में आकर अपनी प्रतिबद्धता दिखा पाएं। वी रिक्वेस्ट दैट सच ए स्पेशल सेशन बी कन्वेड एट द अर्लीस्ट। राहुल गांधी ने कहा है कि हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस तरह का सेशन जल्द से जल्द बुलाया जाए। दोस्तों, एग्जैक्टली ऐसे ही चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को लिखी है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एलओपी हैं राज्यसभा के। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एग्जैक्टली यही बात लिखी है अलग शब्दों में। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, एट दिस मोमेंट व्हेन यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी इज एसेंशियल, opposition believes that it is important to convey a special session of both houses of parliament at the earliest. मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये एक ऐसा वक्त है जिसमें हमें अपनी एकता और सॉलिडेरिटी दिखानी है, और इसीलिए ये हर हाल में दोनों हाउसेस का, दोनों ही सदनों का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए। और ये एक बहुत पावरफुल तरीका होगा जिसके जरिए हम पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक सख्त मैसेज दे सकते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि दोनों ही चिट्ठियों में एक चीज कॉमन है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी है, यहां पर लिखा है ऑपोजिशन बिलीव्स, कांग्रेस बिलीव्स नहीं लिखा है, ऑपोजिशन बिलीव्स। तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि ऑपोजिशन लीडर है राज्यसभा के, तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बोल रहे हैं। और एग्जैक्टली यही शब्द आपको राहुल गांधी की चिट्ठी में दिखाई देगा, अपोजिशन बिलीव। ये देखिए लिखा है द अपोजिशन बिलीव्स, यानी कि राहुल गांधी लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता के तौर पर बोल रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको यह खबर दिखाई थी एक दिन पहले, जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी इस पत्राचार में लग चुकी है, लगातार चिट्ठियां वो भेज रही है इंडिया गठबंधन के दलों को। इंडिया गठबंधन के दलों से कांग्रेस पार्टी ने करीब 48 घंटे पहले बात करनी शुरू कर दी थी। और ये खबर इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनसे बात करके एक सहमति बनाई जाए कि हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, और उस विशेष सत्र में संयुक्त तौर पर सारे दल आतंकवाद के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाएं और पूरी दुनिया को एक मैसेज दें। ऐसा लगता है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम दलों से बात कर ली है, इसीलिए दोनों ही लेटर्स में यहां पर अपोजिशन लिखा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि लोकसभा के अंदर राहुल गांधी इंडिया गठबंधन, और वैसे ही राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन की तरफ से बोल रहे हैं सरकार से कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए। अब दोस्तों, गेंद मोदी के पाले में है, गेंद सरकार के पाले में। मुझे लगता है कि एक स्टेट्समैन के तौर पर, एक ऐसे नेता के तौर पर जिसे हमेशा दुनिया याद रखे, देश याद रखे, मोदी के पास इससे बेहतरीन मौका कोई भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री के साथ बहुत कम ऐसा होता है कि पूरा देश है। हम सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन इस तरह के मसलों में हम भी सरकार के साथ हैं। सरकार से हम सवाल पूछेंगे, जो हमारी शिकायतें हैं वो हम पूछ भी चुके हैं। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस इस देश का बच्चा बच्चा कह रहा है। तो दोस्तों, पत्रकार हो, चाहे आम लोग हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे विपक्ष के तमाम नेता हो, सरकार के साथ पहले दिन से खड़े हुए हैं।
तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जिसके जरिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें न केवल विपक्ष मजबूती से सरकार के साथ खड़ा दिखेगा, बल्कि सरकार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में स्पेशली आतंकवाद को बढ़ावा पालने और पोसने वाले पाकिस्तान को सीधा मैसेज दे सकती है कि ये है भारत। इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है कि जब हमारे देश पर कोई उंगली उठाता है तो सब एक होकर संसद में, जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके जरिए एक विशेष संदेश, एक खास संदेश दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि विशेष सत्र बुलाया नहीं जा सकता है। जब जीएसटी के लिए विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और आधी रात को जीएसटी उसके बाद देश भर में लागू भी किया जा सकता है, वो खास इवेंट एक तरह से तैयार किया गया था, तो फिर ये तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा मौका है। तो विशेष सत्र चाहे एक दिन के लिए ही हो, यह भी हो सकता है दोस्तों कि सरकार ये सोच रही हो कि अगर विशेष सत्र बुलाया गया तो फिर विपक्ष सरकार पर उंगली उठा सकता है, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सकता है कि कहां सिक्योरिटी लैप्स हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो इसके लिए भी सरकार कोशिश कर सकती है। दोस्तों, सरकार के पास फ्लोर मैनेजमेंट होता है। सरकार अपने संसदीय कार्य मंत्री को आगे करके विपक्ष के लोगों से बात कर ले कि देखिए, हमारे बीच में जो भी सवाल हैं हम एक दूसरे से पूछेंगे, बंद कमरों की मीटिंग्स में पूछेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में वो सवाल पूछे भी गए थे, लेकिन अब जब हम संसद के विशेष सत्र में हैं तो आइए एक दूसरे की आलोचना नहीं करते, एक दिन का विशेष सत्र बुलाते हैं। आप भी 4 शब्द बोलिएगा आतंकवाद के खिलाफ ताकि दुनिया सुने, हम भी 4 शब्द बोलेंगे आतंकवाद के खिलाफ चाहे पूरी दुनिया सुने। मोदी इधर से बोले, राहुल गांधी इधर से बोले, इधर से बोले महुआ मोइत्रा, इधर से बोले अखिलेश यादव, उधर से एकनाथ शिंदे की पार्टी के कुछ सांसद बोले, उधर से। तो एक पूरा संयुक्त तौर पर उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम की जो बड़ी पार्टियां हैं उनके सांसदों को 5-5, 6-6 मिनट बोलने का मौका मिल जाए और सब एक बात बोले। ऐसी बात जिसमें भेद करना मुश्किल हो जाए कि ये सत्ता के साथ है, विपक्ष के साथ है। पूरी दुनिया अचंभित हो जाए कि ये कैसा देश है कि देखिए इस पर किसी ने उंगली उठाई, इस पर हमला हुआ, तो ये अपने आपसी मतभेद भूल जाए। ये एक ऐसी तस्वीर उभरेगी दोस्तों, जो भारत के लोकतंत्र पर जो पश्चिमी देश हमेशा सवाल उठाते रहे हैं कि इनका लोकतंत्र अभी परिपक्व नहीं है, उनको भी एक बड़ा मैसेज होगा कि देखिए ये भी एक देश होता है। तो मुझे लगता, और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो इसका सारा श्रेय मोदी को ही जाएगा, क्योंकि उन्हीं की सरकार है। अब ये दोस्तों पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो सरकार के हाथों में। सरकार ऐसा करती है, नहीं करती है, इस तरह का कोई विशेष सत्र बुलाया जाता है। दोस्तों, ये तो बात सही है कि सरकार जिस तरह से ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है, राजनाथ सिंह की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद राजनाथ सिंह ने 40 मिनट मोदी जी के साथ कल मीटिंग की। मोदी के साथ उनकी मीटिंग में जो बातें डिस्कस हुई वो जानकारी मेरे पास थी, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं दी क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट मसले वहां पर चर्चा हुए। और उसके बाद जिस तरह की ताबड़तोड़ मीटिंग्स हो रही हैं, समझ में आ रहा है कि कुछ तो सरकार प्लान कर रही है, और जाहिर तौर पर कुछ प्लान करना भी चाहिए। हम भी यही चाहेंगे कि ऐसे आतंकवाद को पालने वाले देश का हर लिहाज से उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले एक संसद का विशेष सत्र भले ही एक दिन के लिए बुला ले सरकार, केवल एक दिन के लिए, उसमें 5-7 घंटे पर ही चर्चा हो, 5-7 घंटे भी ना हो, मैं कह रही हूँ 5-6 घंटे में सारे सांसद बोल लेंगे, वो अपने आप में बड़ा मैसेज जाएगा दोस्तों। जब वक्फ संशोधन कानून पर पूरा दिन और पूरी रात चर्चा हो सकती है, तो इसमें तो उससे बहुत कम वक्त लगेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोदी ऐसा करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।